सबसे पहले तो बहुत गर्व का अनुभव होता है। मैं उन भाइयों की बहन हूँ जिन्होंने अपने राष्ट्र, अपने धर्म, देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिए। तो इस तरह के उन्होंने बहुत आभास दिए थे और जाते जाते जो उनकी आंखों में था वो आज भी मैं नहीं भूल पाती हूँ। ये राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी आपकी क्या लगता है? जी, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। गर्भगृह बन रहा था, मैं गर्भगृह के अंदर तक जाके वहाँ तक भी आई हूँ। तो मन बहुत खुश है। देखिए, कहते हैं कि याद उन्हें किया जाता है जिन्हें आप भूल जाते हैं। मुझे मतलब आज इतने वर्ष हो गए, 35 वर्ष होने आ गए लगभग, कभी उनकी याद नहीं हटी हमारे दिल से। 1990 का वो दशक कार सेवकों के लिए भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने में कार सेवकों का इतना बड़ा योगदान था, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई थी और उस गुम्बद को तोड़ के वहां पर ध्वजा पताका भी फहराया हुआ था। और उन सब में एक नाम आता है, वो नाम है कोठारी ब्रदर्स का। यानी कि दोनों भाइयों ने जिस तरह से कार सेवकों के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया और जिस तरह से कुर्बानी दी, उनका नाम आज भी कोलकाता के सड़कों पर गूंजता है। जब भी अयोध्या का राम मंदिर का जिक्र आता है तो कोठारी ब्रदर्स का नाम बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 1990 के दशक में जब राम मंदिर बनाने की बात चल रही थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात चल रही थी, आखिर आगे कौन करेगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी ये लगातार कवायद जारी किए जा रहे थे, लेकिन उन सब में कार सेवकों में जो अपना नाम उन्होंने शामिल किया वो था कोठारी ब्रदर्स का। आज भले ही अयोध्या में राम मंदिर का ध्वज पताका फहरा रहा हो, राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका हो, करोड़ दर्शक जो है वो उसका दर्शन भी कर चुके हो, लेकिन स्पष्ट रूप से स्वर्ण पत्थरों के ऊपर जिन लोगों का नाम दर्ज है वो है कोठारी ब्रदर्स का। आखिर वो कौन है कोठारी ब्रदर्स, उनका राम मंदिर में क्या योगदान है, कार सेवा करते वक्त तो क्यों गए थे, इनके पीछे उनका कारण क्या था। आज उनको नाम आने से कोलकाता में जो कोलकाता वासी है उनका सीना कैसे चौड़ा हो जाता है। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है कोठारी ब्रदर्स की छोटी बहन पूर्णिमा कोठारी जी। हम पूर्णिमा कोठारी जी से जानना चाहेंगे, उनकी आंखें ये बता रही है कि किस तरह से वहाँ पर 1990 का दशक में उन दोनों भाइयों ने राम मंदिर बनाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई थी। क्या था पूरा मामला, आज उन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे ये राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी आपकी क्या लगता है? जी, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। ध्वजारोहण का समारोह हुआ वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, सभी के मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। जैसे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो आपको निमंत्रण भी मिला हुआ था, तो इसको लेके कल जो ध्वजारोहण हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 1990 के कार सेवा संघर्ष, 92 को नाचा ध्वस्त और फिर मंदिर पर फैसला आना, भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और कल ध्वजारोहण, मतलब मंदिर निर्माण कार्य की पूर्णाहुति। ये सब अपनी आंखों से मैंने देखा है और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं उन चंद सौभाग्यशालियों में से हूँ जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने मंदिर निर्माण कार्य के बीच में भी कई बार जाके वहाँ पर देखा था, जब मंदिर बन रहा था, जब गर्भगृह बन रहा था, मैं गर्भगृह के अंदर तक जाके वहाँ तक भी आई हूँ। तो मन बहुत खुश है कि ये सौभाग्य मेरे जीते जी मुझे मिला। जब भी अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र होता है तो कोठारी ब्रदर्स का नाम पहले आता है, कार सेवकों में कोठारी ब्रदर्स का नाम आता है। और जब भी कोठारी ब्रदर्स का नाम आता है तो कलकत्ता का नाम पहले आता है कि हाँ, वहाँ से कार सेवक के रूप में जाके उन्होंने बलिदान दिया था, बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया हुआ था और वहाँ पर उन्होंने पताका फहराया हुआ था। तो इसको लेके क्या आपको 1990 से लेके 2025 की जब भी बात आती है तो क्या आपके अपने बड़े भाइयों की याद आती है? देखिए, कहते हैं कि याद उन्हें किया जाता है जिन्हें आप भूल जाते हैं। मुझे मतलब आज इतने वर्ष हो गए, 35 वर्ष होने आ गए लगभग, कभी उनकी याद नहीं हटी हमारे दिल से।
और उन्होंने जो ये इतना बड़ा बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम कभी भूलेंगे नहीं और ना कभी किसी को भूलने देंगे, क्योंकि उन्हीं के बलिदान ने आज हमें वो ताकत दी है कि हम इतना आगे बढ़ के आके आज मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णाहुति हम देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाइयों के बलिदान, और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ मेरे भाइयों का बलिदान नहीं, उन लाखों लोगों का बलिदान है जो हमें आज ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है। तो उनको ना तो मैं भूली हूँ, मैं तो भूल भी नहीं सकती हूँ, और मुझे लगता है कि विश्व का सारा हिंदू जो है वो भी नहीं भूला है, क्योंकि हर बात पर जब भी राम मंदिर की बात आती है तो राम शरद जी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, और ये देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आपके बड़े भाई थे, जब आखिरी बार वो कोलकाता से यहाँ पर चले हुए थे अयोध्या के लिए, तो क्या कुछ आपके घर के परिवार को या आपको कुछ बोल के गए थे कि हम किस मिशन पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी, हमें सब पता था, माता पिता की आज्ञा से ही वो गए थे, और उनके मन में जो संकल्प था वो अपने संकल्प को शायद देख पा रहे थे। वो जब यहाँ से चले तो पूरे परिवार से मिलके गए, बल्कि अपने जान पहचान के जो भी लोग थे उन सब से मिलके गए। कई लोगों ने रोका भी टोका भी कि क्यों जा रहे हो दोनों जन, बहन की शादी है। पिताजी से भी इस बारे में बात हुई, पिताजी को भी उन लोगों ने बताया कि ठीक है पिताजी, जैसे ही काम होगा हम आ जाएंगे वापस, हम तुरंत आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आने के बाद सारा काम संभाल लेंगे। तो घर पर तो देखिए माँ ने मंगल तिलक करके विदा किया था, तो सबकी आज्ञा लेके और सबसे मिलके गए थे, और कहीं कहीं उन्होंने ये एक आभास भी दिया था कि शायद वो नहीं आएंगे। जैसे वो मेरी एक भाभी के पास गए, बोले भाभी जी नाश्ता वास्ता करवा दीजिए जो करवाना है, नहीं तो फिर मन में नहीं रह जाए आपके। वैसे नानी के पास गए तो नानी जी आशीर्वाद दे दीजिए। तो इस तरह के उन्होंने बहुत आभास दिए थे, और जाते जाते जो उनकी आंखों में था वो आज भी मैं नहीं भूल पाती। वो कुछ अलग था जो उस समय नहीं समझ में आया। आज लगभग इसको लेकर 35 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कभी भी जब याद आता है कि हाँ अयोध्या का राम मंदिर, तो सबसे पहले कोलकाता में कोठारी ब्रदर्स का नाम आता है। आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी कोठारी ब्रदर्स के नाम से कुछ होता है तो पहला नाम कोलकाता से आता है। इस बलिदान को आप अभी भी एक बड़ी आपके बड़े भाई एक छोटी बहन होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं कि जिस तरह विश्व में आज इस बलिदान को जिस तरह से नम आंखों से देखा जाता है, आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो बहुत गर्व का अनुभव होता है। मैं उन भाइयों की बहन हूँ जिन्होंने अपने राष्ट्र, अपने धर्म, देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और एक नहीं दोनों भाइयों ने। और जब सारा विश्व उनके नाम पर नमन करता है, उन्हें धन्यवाद देता है, तो बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। एक और बात लगती है, ठीक है हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं कि आज वो हमारे साथ नहीं है, किंतु उन्होंने हजारों साल के लिए अपने नाम को अमर कर दिया। जब भी राम मंदिर की बात होगी, जब भी उसके संघर्ष की बात होगी, तो कहीं ना कहीं राम शरद का बलिदान भी गाया जाएगा, कहा जाएगा। तो मैं इसके लिए खुश भी बहुत हूँ कि आज उनके बलिदान ने इतना बड़ा एक कार्य कर दिया। 500 वर्षों का एक संघर्ष खत्म हुआ। आज हम हिंदुओं के सर पे जो कलंक था वो कहीं ना कहीं हटाया उनके बलिदान से। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो दर्शक, अभी तक आप सुन रहे थे कोठारी ब्रदर्स की छोटी बहन जिनका नाम पूर्णिमा कोठारी है, वो कोठारी ब्रदर्स के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में, उनके लगन के बारे में जितना कुछ था उन्होंने एक्शन आई टीवी को एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि जब भी राम मंदिर का जिक्र आता है तो कोठारी ब्रदर्स का नाम बहुत ही उत्साह और सम्मानपूर्वक लिया जाता है।
इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।